आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में जन सुराज का बैनर तले हुआ कार्यक्रम। करना, संवाद करना ये काम शुरू किया और कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में जन सुराज्य कार्यक्रम को लेकर प्रशांत किशोर का भव्य तरीके से फूल माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रशांत किशोर संवाद करेंगे हम लोग के बीच। जनता आपके बहुत साथियों को से आग्रह करके हाथ जोड़ करके हम लोगों ने उत्तर को रोका है और अभी माननीय प्रशांत किशोर जी पर जहां भारी संख्या में लोग उनके भाषण सुनने के लिए मौजूद थे। करना, संवाद करना ये काम शुरू किया और आज दिया मिलने का मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जन सुराज्य के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होकर बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए और उनके द्वारा कहे गए 10 लाख नौकरी बिहार के शिक्षित युवाओं को देने की बात कही गई थी। नीतीश कुमार की 10 लाख नौकरी देने वाली बात कब हकीकत में तब्दील होगी या फिर यह राजनीतिक जुमला ही रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की स्थिति से अभी तक अवगत नहीं हो पाए हैं, लेकिन 15 से 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर भी बिहार की बद से बदतर स्थिति बनी हुई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के कारणों से जनता परेशान है, जो आने वाले समय में विपक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका बिहार में निभाएगी। इसके बाद प्रशांत किशोर से कई युवाओं कार्यकर्ताओं ने भेंट कर बुके से सम्मानित किया। इसमें सबसे मुख्य बात ये रही कि प्रशांत किशोर के कटिहार आगमन पर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गीतांजलि फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष और मिथिला पेंटिंग की प्रतिभाशाली कलाकार दिव्यांग नेहा दास ने बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया। नेहा दास जो दिव्यांग भी है, माननीय प्रशांत किशोर जी को कार्यक्रम का एक सुनहरा दृश्य देखने को मिला। आइए अब सुनते हैं पत्रकारों से प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर जी ने और क्या मुख्य बातें कही। बराबर में नहीं, मैंने जैसा 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए अनाउंस किया था कि जन सुराज अभियान के तहत मैं पहले चरण में मई से 2 अक्टूबर के बीच, मई से सितंबर एंड तक बिहार के सभी राज्यों के सभी जिलों का भ्रमण करूंगा, लोगों से परिचय करने का एक प्रयास करूंगा। उसी संदर्भ में आज मैं कुछ घंटों के लिए कटिहार आया हूं। कल मैं बेगूसराय था, अभी मैं पूर्णिया जा रहा हूँ। रास्ते में मैं यहाँ रुका हूँ 3-4 घंटे के लिए। लेकिन जो इसका दूसरा चरण है जो 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें कि मैं एक पदयात्रा करने वाला हूँ। गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार के हर शहर, हर प्रखंड तक पहुंचने के लिए, ज़्यादातर पंचायतों तक जाने के लिए स्वयं से पैदल चल के करीब 3500 किलोमीटर चल के पूरे बिहार के हर जगह पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस पदयात्रा के दौरान जब मैं कटिहार आऊँगा, करीब 20 से 25 दिन यहाँ रहने का अवसर मिलेगा। सर एक बड़ा मैसेज आया है
जो ममता बनर्जी को नीतीश कुमार का समर्थन मिल रहा है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं इस राजनीति को? किसे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसका समर्थन मिल रहा है, ये आप लोगों को बेहतर जानकारी है। नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत। नीतीश कुमार जी आप पर हमला कह रहे हैं कि 10 लाख, आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं 10 लाख के लिए नौकरी दे देंगे तो आप उसकी झंडी लेके घूमेंगे, कितना सच होगा यदि नीतीश? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये कहा कि 16-17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि साल भर में वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो उसको पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन अब इतने बड़े नेता हैं, देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो उसके लिए मैंने ये बात कही है कि अगर वो साल भर में ये नौकरी 10 लाख नौकरी दे दें तो फिर हम लोग को नए किसी प्रयास करने की ज़रूरत क्या है। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी मिलने से बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नीतीश जी दे देते हैं या ये सरकार दे देती है तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मैंने उससे एक बात आगे और बढ़ के कही है कि सिर्फ समर्थन में अभियान ही वापस नहीं ले लेंगे, उनके पीछे जैसे 2015 में उनका नाम का झंडा लेकर घूमते थे, बिहार भर में जैसे हमने गाना गवाया बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, वो चीज़ फिर से करेंगे। आप 10 लाख लोगों को कृपा करके नौकरी दे दीजिए, कम से कम 10 लाख लोगों का तो भला हो जाए। अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 लाख परिवार को मदद हो जाती है, तो मुझे अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है? उनको दे दीजिए जो नौकरी। विपक्ष को एकजुट करने में सक्षम है नीतीश कुमार, आप नजदीकी तौर पर जानते हैं, क्या लगता है इस विषय पर? क्या लगता है भाई? देखिए, विपक्ष को एकजुट करने में कौन सक्षम है नहीं है ये तो समय बताएगा। पहली बात आप ये समझिए कि कौन लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी भाजपा के साथ थे, 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी पक्ष में थे, अब आज विपक्ष में है। तो उस पर जनता का या पार्टियों का कितना भरोसा है उसको तो समय पे ही पता चल पाएगा। अभी आप 1 महीने पहले बता रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, अब आप बता रहे हैं कि सारे लोग मिलकर हम लोग हरा सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसको देखिए, आप लोग आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। आपका जिस तरह का कार्यक्रम होता था तो उसको उन्होंने धंधा बताया और ABCD का ज्ञान नहीं बताया। नहीं, देखिए, नीतीश जी बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, उन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं धंधा करता था तो भी तो नीतीश कुमार अगर धंधे करने वाले को अपने साथ क्यों रखा था? नहीं रखना चाहिए था। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ABC का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे ABC का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो A से लेकर Z तक का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है या उन्होंने कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अपना जो उनका ज्ञान है A से लेकर Z तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए, बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर A से Z तक नीतीश जी को ही सब मालूम है तो उनको ये सुधारने के पद पर भी तो वही बैठे हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है? उसको करने दीजिए। हमें ज्ञान नहीं बोलते हैं। अरे हमें ज्ञान नहीं है इसका तो कोई फर्क नहीं, हम तो पद पर नहीं बैठे हैं। जो पद पर बैठा है उसको ज्ञानी होना चाहिए, और नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाइए। थैंक यू।